12वीं पास करने के बाद साइंस बैकग्राउंड के नौजवानों के पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं और इन्हीं में से एक है अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसमें केमिस्ट्री के रूल्स और प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके ये सिखाया जाता है कि किस तरह से दिक्कतों को हल किया जाए। और यही वजह है कि ये फील्ड आज एक बेहतर करियर ऑप्शन बनकर सामने आई है, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजिस्ट से लेकर हेल्थ केयर साइंटिस्ट तक आप बन सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको अप्लाइड केमिस्ट्री की फील्ड के बारे में जानकारी फराहम कराएंगे। आपको बताएंगे कि अगर आप इस फील्ड में तालीम लेते हैं तो किस तरह के करियर ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले आइए इस पैकेज के ज़रिए इस फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। साइंस के हर एक सब्जेक्ट की खासियत है कि वो अपनी अलग अलग शाखाओं में करियर और रिसर्च के बेहतरीन मौके फराहम करता है। अप्लाइड केमिस्ट्री भी ऐसा ही एक सब्जेक्ट है जिसमें केमिस्ट्री के उसूलों और तकनीकों के जरिए आम जिंदगी और इंडस्ट्री की दिक्कतों का हल तलाश किया जाता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासिर करने वाला ये मैदान रोजगार के मौकों से भरपूर है। आज फार्मा इंडस्ट्री से लेकर नैनो टेक्नोलॉजी तक के शोबों में अप्लाइड केमिस्ट्री के जानकारों की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है। साथ ही माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने में भी इस फील्ड के जानकार अपनी तहकीक के जरिए अहम रोल अदा कर रहे हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री में दिलचस्पी रखने वाले स्टूडेंट्स 12वीं साइंस के साथ पास करने के बाद अप्लाइड केमिस्ट्री में बीएससी या बीटेक डिग्री कोर्स को चुन सकते हैं। सनती तरक्की में इस फील्ड के जानकारों के अहम रोल की बात करें तो जदीद केमिकल प्रोसेस और मवाद की तख्लीक से सनतों की कारकर्दगी में बेहतरी आई है। अप्लाइड केमिस्ट्री के जानकारों ने ही फूड इंडस्ट्री में नई हिफाजती तदाबीरें मुतारिफ कराई हैं, जिसके सबब फूड इंडस्ट्री में बड़ी तादाद में अप्लाइड केमिस्ट्री के जानकारों की मांग पैदा कर दी है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी अप्लाइड केमिस्ट्री के जानकारों की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज नैनो टेक्नोलॉजी जैसे नए और अहम शोबों में भी इस फील्ड के जानकारों की मांग लगातार बढ़ रही है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अप्लाइड केमिस्ट्री एक तरक्की पजीर शोबा है और इसी के जरिए हम सेहत और माहौलियाती मसले के हल के साथ साथ जदीद दौर की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। अगर आप भी एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में अपना रोल अदा करना चाहते हैं तो अप्लाइड केमिस्ट्री आपकी इस ख्वाहिश को एक बेहतर करियर के तौर पर बदलने में अहम साबित हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने अप्लाइड केमिस्ट्री की फील्ड को थोड़ा बहुत जान लिया होगा। चलिए, इसी फील्ड पर और ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं अप्लाइड केमिस्ट्री की फील्ड के बारे में और इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री के एचओडी प्रोफेसर अनिल कुमार। खैर मकदम है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। सर, अप्लाइड केमिस्ट्री को हम मोटा मोटा इस तरह से समझते हैं कि इसमें सिखाया जाता है केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स या रूल्स का इस्तेमाल करके किस तरह से दिक्कतों को हल किया जाए। लेकिन बतौर एक्सपर्ट अगर हम आपसे समझना चाहें अप्लाइड केमिस्ट्री क्या है, ये क्या फील्ड है, तो किस तरह से आप समझाएंगे? अप्लाइड केमिस्ट्री बेसिकली एक साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आप जो है केमिकल प्रिंसिपल यूज़ करके और डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन इसमें करते हैं। जैसे कि आप अगर देखें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, हेल्थ केयर, नैनो टेक्नोलॉजी, डिफरेंट और तरह के तमाम फील्ड हैं जिसमें आप बच्चा है, स्टूडेंट जो है आप एक्सेल कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप देखें जैसे कि हमारे जो डिपार्टमेंट में जो हम लोग बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग चलाते हैं और एमएससी इन केमिस्ट्री, और इस साल से हमारे पास जो है इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स आ रहा है अगस्त सेशन से। तो एमएससी करने के बाद जो स्टूडेंट हैं तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं करने के लिए। वो गेट क्वालिफाई कर सकते हैं, नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। गेट क्वालिफाई करने के बाद से वो डिफरेंट काइंड ऑफ आईआईटीज़ में एमटेक कर सकते हैं, पीएचडीज़ कर सकते हैं जिसमें उनको एक अच्छा खासा फेलोशिप मिलता है। और नेट क्वालिफाई करने के बाद भी जो है उसमें आप पीएचडी कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है एमएससी करने के बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में केमिस्ट बन सकते हैं। और
तमाम जो PSUs हैं वो गेट क्वालिफाई करने के बाद से उनके ऑप्शंस खुल जाते हैं। जैसे कि आप अगर गेट क्वालिफाई करते हैं, जो कि बेसिकली MSc के बाद एग्ज़ाम होता है गेट का, उसमें अगर आपका जो रैंक अच्छा रैंक आता है तो आपको डायरेक्ट कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए, और उसमें साइंटिस्ट की पोजीशन जैसे DRDO है, PSUs हैं, इन सब में आपको नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो अप्लाइड मेजर जो मेजर जो स्टूडेंट हैं वो बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ अपना रुझान रखते हैं, जिससे कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे ट्रेनी केमिस्ट जो है वो लिए जाते हैं इसके अंदर। अब सर, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे कि ये डिपार्टमेंट अप्लाइड केमिस्ट्री की बारीकियों को सिखाने के लिए किस तरह से अहमियत रखता है नौजवानों को। अगर हमारा जो बेसिकली दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग जो है बीटेक हम मेजर जो है 15 जो है ब्रांच हमारी मेजर है, जो हमारा डिपार्टमेंट है हम लोग उसमें बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग करते हैं, और सब बाकी ब्रांच के बच्चों को हम जो है बेसिकली फाउंडेशन कोर्स पढ़ाते हैं केमिस्ट्री का, जिसमें हम डिफरेंट काइंड के प्रैक्टिकल्स कराते हैं। फॉर एग्जांपल आप लें, अगर सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है उसको आना चाहिए कि किस तरह से जो है केमिकल एनालिसिस करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, सीमेंट की एनालिसिस है। तो आप ये लैब देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, जिस लैब में बैठे हैं उसमें देखेंगे तो बहुत सारे आपको जो है टाइट्रेशन के जो है आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो उनसे आप पता लगा सकते हैं कि जो है वाटर में किस प्रकार का जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं या तुम्हारे इंग्रेडिएंट होते हैं, उनसे पता लगा सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल एनालिसिस आप उनसे कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा डिपार्टमेंट जो है फाउंडेशन देता है जो है सभी ब्रांच को, यहाँ पर पूरे DTU की सभी ब्रांच को, कि किस तरह से जो केमिकल जो है केमिस्ट्री है वो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अब सर, हालांकि आपने थोड़ा सा अभी जिक्र किया था, लेकिन फिर भी आपसे और डिटेल में जानना चाहेंगे, अप्लाइड केमिस्ट्री में तालीम हासिल करने के बाद किस तरह के करियर ऑप्शंस होते हैं नौजवानों के पास। बात अगर कैरियर की जाए यहाँ पर, तो कैरियर तो है सबसे पहला जो है मोटो स्टूडेंट का कैरियर ओरिएंटेड ही होता है, वो किसी भी चाहे किसी क्षेत्र में अपना जाए वो। फॉर एग्जांपल आप अगर देखें, जैसे कि अगर MSc केमिस्ट्री करने के बाद से, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि MSc केमिस्ट्री करने के बाद से स्टूडेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए उसके रास्ते उसके खुल जाते हैं। दूसरा वो जो है डिफरेंट काइंड ऑफ जो PSUs हैं उसमें ट्रेनी केमिस्ट के यूज होता है, और गवर्नमेंट की बहुत सारी जैसे IOCL है, रिफाइनरीज है, जितनी भी रिफाइनरीज हैं, डाबर लिमिटेड है, रेड्डी लेबोरेटरी है, ये वो मेजर जो कंपनियां हैं, इन सब में वो केमिस्ट की तरह काम कर सकता है। और दूसरा और अगर देखा जाए तो इसमें जो है आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, डायरेक्ट इसमें आप कर सकते हैं। जैसे बार्क है, BARC, उसमें भी आप MSc के बाद एक एग्जाम दे के पास करके साइंटिस्ट B की पोजीशन ले सकते हैं। DRDO मैंने आपको पहले ही बताया, DRDO में होता है। गेट आप दे सकते हैं, गेट से आपके जो है IITs में MTech करने के रास्ते खुल जाते हैं, तो MTech कर सकते हैं आप, और PhD भी कर सकते हैं इसके अंदर। सर, जैसे आपने बताया कि काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस मौजूद रहते हैं अगर आप अप्लाइड केमिस्ट्री में तालीम हासिल करते हैं, लेकिन फिर भी देखा गया है कि स्टूडेंट्स अप्लाइड केमिस्ट्री को कम ऑप्ट करते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह जो हम लोग अभी इस पे गहन अध्ययन कर रहे हैं, हमें लगता है कि स्टूडेंट्स को इसके बारे में जो है मालूम नहीं है कि इसे पढ़ने के बाद से उनके क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। तो हमें तो ये लगता है कि जो है उनको अभी इसकी बारीकी के बारे में मालूम नहीं है, तो उनको जो है इस कार्य के जरिए जो आप अगर बता रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि एटलीस्ट वो कैरियर अपना कैरियर ऑप्शन केमिस्ट्री में लें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो है आप अगर अभी इसी साल से हमारे यहाँ पर जो है नेक्स्ट अगस्त से, इस सेमेस्टर से हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड MSc कोर्स चल रहा है, जिसमें आपको BSc और MSc की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो बच्चा जो 12th क्लास पास करने के बाद से वो हम बच्चों को केमिस्ट्री में इंटीग्रेटेड MSc में एडमिशन लेगा, और उसके बाद से जो है वो 5 साल तक हमारे पास रहेगा, केमिस्ट्री की पढ़ाई करेगा। लेकिन इस 5 साल के अंदर NAP के तहत हम लोग उसको हर साल उसको एग्जिट पॉलिसी हमारे पास है। जैसे अगर वो पहले साल में अगर वो रिक्वायर्ड क्रेडिट गेन कर लेता है तो उसको हम सर्टिफिकेट कोर्स केमिकल में दे देंगे, जिसमें उसको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो पढ़ाएंगे, और साथ में एक अलग से जो है उसको केमिकल एनालिसिस की एक नॉलेज देंगे, अलग से कोर्स पढ़ाएंगे। तो उसमें एक सर्टिफिकेट 2 साल अगर वो पढ़ लेता है कि इसको इस कोर्स को कंटिन्यू करता है, तो उसमें हम उसको डिप्लोमा देंगे, डिप्लोमा इन केमिकल केमिस्ट्री, और 3 साल कर लेता है उसको BSc देंगे, और अगर 4 साल कंटिन्यू करता तो BSc इन केमिस्ट्री विद ऑनर्स डिग्री देंगे। अगर वो 5 साल करता तो वो आपको जो है MSc की डिग्री प्राप्त कर जाता है। उसके बाद उसके पास कैरियर ऑप्शन बहुत सारे हैं। जैसे कि आप देखें, हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में जो कैंपस प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं जो कैंपस में स्टूडेंट को रिक्रूट करती हैं, तो उनसे इनके लिए कैरियर ऑप्शन बहुत अच्छा रह सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो है केमिस्ट्री जो पढ़ने के बाद से जो है उनको अगर पता हो कि हाँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ने के बाद से क्या क्या कैरियर ऑप्शन है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय लोग इसको कैरियर ऑप्शन की तरह ज़्यादा चूज़ करेंगे। अब
सर आपको क्या लगता है किस तरह के इक़दामात या उठाने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स में, नौजवानों में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े इस फील्ड को लेकर, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं इसमें करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या कुछ किया जाना ज़रूरी है? बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों में अवेयरनेस की कमी है। तो आजकल जो है सभी लोग जो है चाहते हैं कि केमिस्ट्री फ्लोर जॉब कम करना चाहते हैं इसमें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो है आपके कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को पता चले। हम लोगों ने जो है बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं कि हर डिफरेंट जो है कॉलेज में जाके हमने ब्रोशर देते हैं कि आप जो है केमिस्ट्री का बताते हैं इसके बारे में, और तमाम तरह के हम लोग प्रोग्राम करते हैं कि जो है आप जो है केमिस्ट्री को ऑप्ट कीजिए इसमें। जी सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का जो प्लेसमेंट असिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत सारी कंपनीज़ आती हैं यहाँ पर और स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं। टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज़ के बारे में जानना चाहेंगे जो आपकी कॉलेज में आती हैं या इन जनरल भी इस फील्ड में तालीम हासिल करने के बाद नौजवानों को जहाँ पर नौकरियाँ मिलती हैं। टॉप रिक्रूटिंग कंपनी जो हमारे यहाँ पर आती हैं, जैसे कि आप IOCL है, IOCL आती है, और प्लस पॉलीमर्स है हमारे यहाँ आती है, हेवेल्स इंडिया लिमिटेड आती है हमारे यहाँ, और बहुत सारी जो पॉलीमर की जितनी पॉलीमर इंडस्ट्री कंपनी है जो आती हैं, काफ़ी आती हैं इसके अंदर। वो बेसिकली जो इस फील्ड में जो पॉलीमर केमिस्ट्री में हमारे डिपार्टमेंट में जो है एक पॉलीमर का जो बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग चलता है, उसमें हम लोग माइनर डिग्री देते हैं पॉलीमर टेक्नोलॉजी पेट्रोल रिफाइनरी इंजीनियरिंग में देते हैं डिग्री। तो बच्चा जो है पेट्रोल रिफाइनरी इंजीनियरिंग से जा कोर्स करके रिफाइनरीज इंडस्ट्री में जा सकता है। जैसे IOCL है आपका, ONGC है इसमें, और DRDO के पॉलीमर से पढ़ के पॉलीमर की इंडस्ट्री से प्लस पॉलीमर है आपका, हेवेल्स इंडिया मैंने को बताया, इन सब बहुत सारी कंपनियाँ इन सब में जा सकता है। आपका यूफ्लेक्स पॉलीमर्स है जो नोएडा में स्थित है, उसके अंदर जा सकता है। बहुत सारी कंपनी यहाँ पर आती हैं। इसके अलावा ये तो प्राइवेट ऑप्शंस हो गए, गवर्नमेंट के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। PSU जितनी PSUs हैं उसमें आप गेट के थ्रू उसमें आप अपना एंट्री प्राप्त कर सकते हैं इसके अंदर। सर, जो नौजवान अप्लाइड केमिस्ट्री में तालीम हासिल करके और इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, अलग अलग जिस तरह से आपने बताया कि करियर ऑप्शंस हैं और इस फील्ड को वो देख रहे हैं, अपने लिए चुनना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? उनके लिए मैसेज मेरा यही रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ें, इसको ऑप्ट करें, और इसमें बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ग्रेस्प कर सकते हैं इवन आफ्टर 12th क्लास और आफ्टर BSc आल्सो, क्योंकि BSc के बाद भी हमारे दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में आप वो आ सकते हैं MSc करने के लिए। 12th क्लास के बाद वो इंटीग्रेटेड MSc या इंटीग्रेटेड MSc में आ सकते हैं, जो कि इस सेमेस्टर से स्टार्ट हो रहा है। और हमारे डिपार्टमेंट में MTech इन पॉलीमर टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम MSc जो केमिस्ट्री में करके बच्चे आते हैं उनको हम यहाँ पर ऑप्शन देते हैं करने के लिए। तो मैं तो उनसे ये कहूँगा कि वो ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ें और अपने कैरियर को अच्छा करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और अप्लाइड केमिस्ट्री की फील्ड के बारे में हमें और वो नौजवान जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ये जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे प्रोफेसर अनिल कुमार जो हमें अप्लाइड केमिस्ट्री की फील्ड के बारे में जानकारी दे रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे और इस फील्ड पर और ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं अप्लाइड केमिस्ट्री की फील्ड के बारे में और इसमें करियर के इम्कानात पर। और अब इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री में सीनियर फैकल्टी प्रोफेसर राम सिंह। खैर मकदम है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सर, हम लगातार जो नौजवान इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको अप्लाइड केमिस्ट्री की फील्ड के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे जो नौजवान इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उनमें किस तरह की स्किल्स या काबिलियत आप देखते हैं ताकि वो इस फील्ड में और ज़्यादा बेहतर कर सकें, इस फील्ड में अपना नाम रोशन कर सकें? जो नौजवान या जो यंग स्टूडेंट्स अभी जो 12th करके BSc MSc के लिए जाना चाहते हैं या जो PhD करके आगे जाना चाहते हैं, तो उनका जो बेसिक स्किल्स हैं उसमें एनालिटिकल स्किल्स है, जैसे उनको एनालिटिकल स्किल्स हैं, उसका उनको जो प्रैक्टिकल्स हैंड हैं, ये सब अगर बेहतर होती है तो उनका जो स्कोप है, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं या बहुत सारे हमारे जैसे आयुर्वेदा हो गया या बहुत सारे पुराने इंडियन नॉलेज सिस्टम के जो फॉर्मुलेशंस हैं उनको वैलिडेट करने के लिए भी बहुत सारे डिमांड्स होती हैं जो केमिस्ट होते हैं। तो अगर उनका एक्सपेरिमेंटल हैंड बेहतर है
और एनालिटिकल स्किल्स हैं उनके पास, तो वो इसमें एक्सेल कर सकते हैं। सर, हमारे मुल्क में जो तालीम दी जा रही है इस फील्ड में, उसके लेवल को आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि हम दूसरे ममालिक जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनसे ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं या हमें और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है? इस पर आपके क्या ख़यालात हैं? अब देखिए, जहाँ तक टैलेंट की सवाल है तो हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होती है। अब रही बात कि थोड़ा सा उनको उस नेशनल लेवल पे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल भी अच्छे कर रहे हैं। जो लोग यहाँ से जा रहे हैं बाहर, जो पोस्ट डॉक करने जाते हैं या जो MS करने बाहर जाते हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। अगर वो उन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से और इन डेप्थ में बेहतर कर पाते हैं तो अच्छा रहता है। टैलेंट की कमी हमारे यहाँ है नहीं, और इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए हमारे पास आप देखेंगे तो जैसे हमने MSc शुरू किया हुआ है, तो यहाँ से बहुत सारे बच्चे बाहर पोस्टडॉक के लिए जा रहे हैं या PhD करने के लिए गए हैं पिछले 2-3 सालों में। तो बहुत ज़्यादा कोई बाहर और इंडिया के अंदर में फ़र्क नहीं है। हाँ, ठीक है, एक बच्चे जाते हैं बाहर, कुछ एक्सपोजर लेकर के वापस आकर के अपने यहाँ काम करते हैं। सर, आपको लगता है कि इंस्टीट्यूट का नाम अहम हो जाता है जब स्टूडेंट्स फील्ड में काम करने के लिए निकलते हैं? तो इंस्टीट्यूट के नाम के साथ साथ उनको स्किल भी चाहिए। जो इंस्टीट्यूट्स के नाम थोड़ा सा नीचे भी हैं, उनके भी बच्चे अच्छे करते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि वो हाउ मच दे आर स्किल्ड इनफ, जो उनको टाइम दिया है उसको कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कितनी वो मेहनत कर रहे हैं उन चीज़ों पे, चाहे वो प्रैक्टिकल्स हो, थ्योरी हो। बिल्कुल, तो इस पर ज़्यादा डिपेंड करता है, अदर देन द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। सर, हर फील्ड के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं कहीं ना कहीं। अगर अप्लाइड केमिस्ट्री की फ़ील्ड के बारे में बात करें तो तालीम लेते वक्त और तालीम लेने के बाद जब स्टूडेंट्स, नौजवान जब फील्ड में उतरते हैं काम करने के लिए, तो किस तरह के चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं? चैलेंजेस ये होती है कि वो कितनी जल्दी नए इन्वायरमेंट में जा कर के अपने आप को उस लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। अगर उनका प्रीवियस इंस्टीट्यूट का एक्सपेरिमेंटल हैंड बढ़िया है, अच्छा है, तो जब वो नए इंस्टीट्यूट में जाते हैं, चाहे इंडस्ट्रीज में जाते हैं, तो पिकअप बहुत फास्ट कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि वो यही होता है कि वो वहाँ पर जाकर कितनी जल्दी इस चीज़ को पिकअप करते हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके हिसाब से अपने आप को कैसे ढालते हैं। जी बिल्कुल। सर, जो इस फील्ड के नौजवान हैं, हम आमतौर पर देखते हैं कि जो केमिस्ट्री है या अप्लाइड केमिस्ट्री है वो लगभग हर फील्ड में ही मौजूद है। चाहे जैसे हमने पहले भी बात की है कि सिविल इंजीनियरिंग में भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का यूज़ होता है, या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी केमिस्ट्री का यूज़ होता है। तो जिस तरह से मांग बढ़ रही है, उसको देखते हुए इंडस्ट्री और तालीमी इदारों में जो तालमेल है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? कितना ज़रूरी हो जाता है ये तालमेल? इंडस्ट्री और एकेडमिक्स दोनों को एक दूसरे पर जो ट्रस्ट लेवल है वो होना चाहिए। दे मस्ट ट्रस्ट बोथ द थिंग्स। अगर कहीं पर थोड़ा बहुत गैप रहता है, जिनको जैसे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स लेकर के, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेकर के अगर इंडस्ट्रीज एकेडमिक्स इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स कह लें या जो रैंकिंग में थोड़ा सा बेहतर है, उनमें लोग जाते हैं। बट उनको, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इंस्टीट्यूट का नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि बच्चा कैसा है और स्किल कैसा है। बिल्कुल। तो अगर वो बाकी जो अपकमिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या जो थोड़ा सा अपने आप को नीचे, तो मैं नहीं कह सकता, रैंकिंग में थोड़ा सा जो पैरामीटर सेट होती है गवर्नमेंट की, उसमें अगर थोड़ा सा नीचे हैं, तो उनमें भी अगर वो इंडस्ट्री वाले आकर के अपने प्रोजेक्ट्स को, ऑब्जेक्टिव्स को बच्चों के साथ मिल करके काम करने की कोशिश करें, या जो इंटर्नशिप होता है उनको अगर एक्सपोज करें, तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। सर, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कुछ काम ख़ास काम किया जा रहा है इस फील्ड में, ख़ास तौर से रिसर्च जो इस फील्ड में हो रही है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। किस तरह की रिसर्च हुई है या हो रही है? अप्लाइड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट्स में हम लोग के पास केमिस्ट्री के अलावा पॉलीमर साइंस और केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं। जैसे हम बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग भी चला रहे हैं, MSc केमिस्ट्री चला रहे हैं, और इस साल से हम 5 इयर्स इंटीग्रेटेड BSc MSc भी शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री में। रिसर्च एरियाज़ में इनका स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट पॉलीमर्स पे काम हो रहा है, कंडक्टिंग पॉलीमर्स पे काम हो रहा है, आपका जो हाइड्रोजेल्स हैं उस पर काम हो रहे हैं एग्रीकल्चर को यूज़ करते हुए, मेडिसिनल फील्ड्स में काम हो रहे हैं जिसमें अल्जाइमर्स, पार्किंसन, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ पे लोग काम कर रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग्स में साइमुलेशंस वगैरह पे काम हो रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत सारे फील्ड्स को इंडिविजुअल फैकल्टीज़, क्योंकि रिसर्च इज इंडिविजुअल फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है, तो जो जिस फील्ड के हैं दे आर डूइंग गुड इन दैट फील्ड।
और डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री जो है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का, उसकी आगे की क्या प्लानिंग है इस फील्ड में, रिसर्च के लिए चाहे कहें या और स्टूडेंट्स के लिए बेहतर तालीम देने के लिए कहें या स्टूडेंट्स को फील्ड में उतार कर काम दिलवाने के लिए कहें, किस तरह की प्लानिंग है आगे की? अभी तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, हम तो पहला जो प्रायोरिटी है कि उनको हम फुल स्किल्ड करें, प्लस उसके अलावा जो गवर्नमेंट की नई एजुकेशन पॉलिसीज़ की जो गाइडलाइंस हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं एंड वी हैव टू स्ट्रेंथन दैट ऑल्सो। प्लस जो इंडस्ट्रियल जो उनका इंटर्नशिप है उसमें हम अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज़ को जा करके बात करके अपने बच्चों को वहाँ भेज करके उनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सर वैसे तो इंजीनियरिंग के हर शोबे में DTU ने ऐसे स्टूडेंट्स निकाले हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में नाम रोशन किया है। अगर बात करें अप्लाइड केमिस्ट्री की, तो इस डिपार्टमेंट से जो कुछ ऐसे नाम निकले हों जिन्होंने फील्ड में अपना नाम कमाया हो, नाम रोशन किया हो, उनके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, जैसे हमने कहा कि अब मैंने केमिकल इंजीनियरिंग भी चलाते हैं हम साइंसेस के साथ साथ। साइंसेस तो केमिस्ट्री हम फर्स्ट ईयर में बच्चों को और जितने इंजीनियरिंग बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं। जो केमिकल इंजीनियरिंग से बच्चे निकल करके गए हैं उन्होंने या पहले केमिकल साइंस एंड पॉलीमर टेक्नोलॉजी हमारे नाम से चलता था, नाउ दिस हैज बीन चेंज टू द केमिकल इंजीनियरिंग। तो जो बच्चे बाहर गए हैं वो पॉलीमर साइंसेस में बहुत सारे इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। जो एमटेक करके बच्चे गए हैं उनके अपने इंडस्ट्रीज़ हैं। प्लस बच्चे जो हैं बाहर MS के लिए गए हैं, पोस्ट डॉक्टर के लिए गए हुए हैं। कुछ बच्चे स्टार्टअप्स चला रहे हैं छोटे छोटे लेवल पे, तो दे आर डूइंग गुड इन देयर ओन फील्ड्स। काफ़ी कुछ बताया सर आपने इस फील्ड के बारे में, जानकारी दी हमें। हमारे जो नौजवान इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं उनको चलते चलते आपका मैसेज लेना चाहेंगे उन नौजवानों के लिए जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। हम जितने भी बच्चे हैं जो 12th करके आते हैं उनको हम ये कहना चाहते हैं कि आप रसायन शास्त्र को अपनाएं। और अगर आप ट्रेडिशनल देखें तो इंडियन नॉलेज सिस्टम से लेकर के अब तक और आगे भी रसायन शास्त्र का काफ़ी अच्छा स्कोप है। आप उसको जब क्लास में जाते हो तो आप चीज़ों को सुनो, नए जो क्लास अटेंड करने की जितनी ज़्यादा कोशिश हो सकती है वो करें और स्किल डेवलप करें जो स्किल दिया जाता है, सो दैट कि वो जहाँ भी करियर में जाएंगे उनको दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अप्लाइड केमिस्ट्री की फील्ड के बारे में हमें ये तमाम जानकारी दी, अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला, शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, अप्लाइड केमिस्ट्री की फील्ड पर जानकारी हासिल करने के बाद बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम बात करेंगे नौकरियों और एडमिशन के बारे में। अपने अगले सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कि आपके लिए इस वक्त कहां-कहां नौकरियां मौजूद हैं और कौन-कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए सब्जेक्ट की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।